क्या है। आइए बात करते हैं रूस यूक्रेन के बारे में दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है नो फ्लाई जोन। एक्चुअली में दोस्तों ये है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की है। जेलेंस्की ने दोस्तों नाटो से कहा, किससे कहा? नाटो से कहा, नौटंकी से कहा जेलेंस्की ने, ऐसा करो यूक्रेन के ऊपर वाला जो हिस्सा है ना उसे नो फ्लाई जोन घोषित कर दो। क्या कर दो? नो फ्लाई जोन घोषित कर दो, जो यूक्रेन के ऊपर वाला हिस्सा है। अब आप पूछोगे पहली बात तो कि सर ये नो फ्लाई जोन का मतलब क्या है? मतलब दोस्तों यूक्रेन के ऊपर से कोई भी दोस्तों विमान, कोई भी लड़ाकू विमान, कोई भी ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। अब सुनना मेरी बात को, नो फ्लाई जोन का मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों कोई भी विमान, कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी दोस्तों लड़ाकू विमान या कोई भी ड्रोन, इसे उड़ाने की दोस्तों आपके परमिशन नहीं होगी। नाटो से ये कहा गया कि इसे यूक्रेन को क्या करो, यूक्रेन को नो फ्लाई जोन जो है घोषित कर दो। नाटो से दोस्तों ये कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि दोस्तों रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर अधिकांश क्या कर रहा है? एयर स्ट्राइक। क्या कर रहा है? आप सभी जानते हो दोस्तों रूस ने किसके ऊपर? रूस ने यूक्रेन के ऊपर दोस्तों एयर स्ट्राइक की है। अगर इसे नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाए, मान के देखो, अगर नो फ्लाई जोन इसे घोषित कर दिया जाए यूक्रेन को नाटो के द्वारा, तो दोस्तों अगर कोई विमान आया किसी भी देश का तो ये चेतावनी जारी करेगा। और अगर दोस्तों नहीं मानी तो नाटो अपने डिफेंस सिस्टम से उस विमान को, उस लड़ाकू विमान को, उस एयरक्राफ्ट को, उस ड्रोन को दोस्तों जमीन से नस्ते नाबूद कर देगा। मतलब दोस्तों अगर रूस का विमान यूक्रेन के एयर स्पेस में आया तो नाटो दोस्तों उसे नस्ते नाबूद करेगा। तो ये लड़ाई किसकी हुई? ये लड़ाई हो गई नाटो और दोस्तों रूस की। जैसे ही एक खबर पता लगी किसको? पुतिन बाबा को। पुतिन बाबा ने दोस्तों एक ही स्टेटमेंट जारी किया है। सुनना मेरी बात को, पुतिन बाबा ने दोस्तों एक ही स्टेटमेंट जारी किया है कि अगर यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया नाटो ने तो हम ये मान लेंगे कि नाटो और रूस के बीच में सीधा संघर्ष है। भाई साहब सुनो, पुतिन ने दोस्तों चेतावनी जारी की है। पुतिन भी दोस्तों फायर है। क्या फायर आदमी है दोस्तों ये? पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन को नाटो ने नो फ्लाई जोन घोषित किया तो हम ये मान लेंगे कि ये सीधा संघर्ष है। क्या है? ये सीधा संघर्ष है और इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। नाटो दोस्तों, इतना ही तो दम है नाटो में। नाटो का दोस्तों पसीना छूट गया। क्या? हाय पसीना छूट गया। नाटो जो है दोस्तों इसका पसीना छूट गया। नाटो के हेड ने कहा, क्या कहा नाटो के हेड ने? कि हम जेलेंस्की की बात नहीं मानेंगे, हम सिरे से खारिज करते हैं। क्या? हम सिरे से खारिज करते हैं। क्या? नो फ्लाई जोन घोषित करने को सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो यूरोप में युद्ध स्टार्ट हो जाएगा, यूरोप में संघर्ष स्टार्ट हो जाएगा। इस जेलेंस्की ने कहा तुमने पहले मुझसे क्यों कहा था कि तू युद्ध लड़, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुमने क्यों मुझे उकसाया? जेलेंस्की का स्टेटमेंट है कि नाटो जो है ये नाटो कमजोर और कंफ्यूज संस्था है। क्या? ये जेलेंस्की ने कहा है कि ये नाटो जो है दोस्तों ये नौटंकी है। क्या है? ये नाटो क्या है? ये नाटो दोस्तों नौटंकी है। ये कमजोर और कंफ्यूज संस्था है। क्या है? कमजोर और कंफ्यूज संस्था है। ये दोस्तों किसने कहा? जेलेंस्की ने नाटो के बारे में कहा है कि नाटो कमजोर है और खुद ही कंफ्यूज है कि युद्ध में उतरना है नहीं उतरना है, सपोर्ट करना है नहीं करना है। ये खुद कंफ्यूज है और ये खुद दोस्तों क्या है? कमजोर संस्था है। ये जेलेंस्की ने दोस्तों कल कहा अपने स्टेटमेंट में। अगर ये नाटो की बात करें, क्या नाटो की दोस्तों बात करूं तो दो तीन बातें देखना। नाटो की दोस्तों एक तो बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है, पहले लिख लो, दो बातें है ना, दो बातें पहले लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। नाटो जो है ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी जो स्थापना है 1949 में होती है दोस्तों। 4 मार्च